आइए श्रवण करते हैं अधिक मास के कृष्ण पक्ष की दूसरी एकादशी परमा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशियां आती हैं वह परमा एकादशी के नाम से या पुरुषोत्तम एकादशी या कमला एकादशी के नाम से भी जानी जाती हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष में, परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कम्पिल्या नगरी में सुमेधा नाम एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था। उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवा भावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथि की सेवा हृदय से करते थे। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन में परिवार का चलाना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फलानुसार ही वह गरीबी मिलती है। अतः यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की यह बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे, जो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि को देखकर, अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आव भगत की। उन दोनों की सेवा भाव देखकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी को दूर करने का प्रश्न पूछे जाने पर ऋषि ने उन्हें मल मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तम एकादशी करने की प्रेरणा दी। वती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात वती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस एकादशी का व्रत आप दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इसी एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने कुबेर को धन अध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की यह बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वह पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चय ही उसका कल्याण करते हैं। अतः जो मनुष्य इस एकादशी व्रत का पालन करता है या उसकी कथा सुनता है, उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे।